अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग न्यूज बाइट विद अनवर लोधी। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो शेयर करने वाला हूं। ये वो न्यूज है जो कि उस सारे परतों को खोल देगी जो कि हमारी नजर से ओझल थे। हम सब ये देख रहे थे कि लग ऐसे रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जो हुमायूं दिलावर साहब हैं, तोशा खाना की जज, उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन लग रही है। मैंने एक दो दिन पहले ट्वीट किया था कि लग ऐसे रहा है कि जैसे समीउल्लाह और कलीमुल्लाह जो हॉकी के मशहूर खिलाड़ी हैं, जो एक दूसरे को पास देते रहते थे, दोनों भाई भी थे। ऐसे लग रहा है कि कभी गेंद वो उस तरफ फेंक रहे हैं और दूसरा जज उसकी तरफ जो है वो गेंद फेंक रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। एतजाज अहसन साहब ने भी कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भरपूर सहूलतकारी की है हुमायूं दिलावर की तोशा खाना के जो जज हैं। तो सभी ये कह रहे थे लेकिन प्रूफ कोई हाथ नहीं आ रहा था। आज मैं आपको प्रूफ पेश कर रहा हूं जो आप मेरी स्क्रीन पे भी देखेंगे थोड़ी देर में। न्यूज ये है कि ये सारा कुछ कैसे हो रहा था, पर्दों के पीछे क्या था, प्रूफ क्या है हमारे पास। तो प्रूफ हमारे पास ये आया है कि एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिससे पता ये चल रहा है कि जस्टिस आमिर फारूक ने 4 अगस्त को यानी कल की तारीख को जो है वो हुमायूं दिलावर को चुना है जुडिशियल ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजने। इतने सारे जज थे, बहुत सारे, लेकिन उनकी नजर जो है वो नजर उल्तफात जो है वो हुमायूं दिलावर पर पड़ती है। 4 अगस्त को वो उन्हें सिलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग के लिए जजेस की, कि उनको बाहर भिजवाया जाए बरतानिया में ट्रेनिंग के लिए। इतने जजेस छोड़ के सिर्फ वही, हालांकि ये तो वो जज है जिसकी रूलिंग्स को, जिसके जो फैसले हैं उसको एक दो दफा आमिर फारूक साहब जो हैं वो कालादम करार दे चुके हैं। तो ऐसा जज जिसकी सलाहियतें इतनी ज्यादा नहीं है, जो लग रहा है कि उसको वो कमजोर है फैसलों के अंदर, उसी जज को सिलेक्ट किया गया। उसको तो इग्नोर करना चाहिए था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि भाई तुम्हारी जो जजमेंट्स हैं उसको तो मैं कालादम करार दे रहा हूं। लेकिन आप देखें कि क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी कि जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी जज को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं 4 अगस्त को। अंदाजा करें कि उस जज के खिलाफ अपीलें उनकी अपनी कोर्ट में लगी हुई हैं। इमरान खान साहब के वकला ने दायर की हुई हैं कि हमें इस जज पर एतबार नहीं है, इस जज ने कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए, तो इसलिए इस जज के पास हमारा केस ना लगाया जाए। और इसने जो है वो टाइम बार गुजर चुका था, अपील का वक्त गुजर चुका था, या अपील दायर करने का वक्त गुजर चुका था, फिर भी उसने जो है इस केस को जो है वो टेक अप किया। तो ये सारी दरखास्तें उनके पास ही, लेकिन बजाय इसके कि वो किसी और को सिलेक्ट करते, ऐसा मुतनाज़ा जज जिसकी फेसबुक पे पोस्टें सामने आ चुकी हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि किस तरह की उन्होंने पोस्टें इमरान खान के खिलाफ की, इस तरह का तसव्वुर रखने वाला जज उसी को सिलेक्ट करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज। ये बड़ी हैरानकुन बात है, मेरी तो समझ में नहीं आता। कोई जिम्मेदार शख्स होता उस पोस्ट पे तो वो कभी उस जज साहब को सिलेक्ट ना करता। चलें, सिलेक्ट भी कर लिया। अब दूसरा देखें कि उसको इंग्लैंड का वीजा भी लग गया, बरतानिया का वीजा। 4 अगस्त को वो ये सब कुछ कर रहा है, 5 अगस्त को वो रवाना हो जाता है, यानी आज के दिन वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इतना 24 घंटे के अंदर ये सारा कुछ किया गया। तो सवाल कुछ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, आप जो है वो एक तरफ 4 अगस्त को आप उसको सिलेक्ट करते हैं जज को, आपको पता है कि वो 5 तारीख को चला जाएगा पाकिस्तान को छोड़ के इंग्लैंड की तरफ चला जाएगा अपने कोर्स के हवाले से। तो आपने उसी के पास केस भेज दिया। आपको तो दरखास्त की हुई थी इमरान खान साहब के वकला ने कि आप किसी और के पास लगवा दें केस, ताकि किसी और के पास केस लगता, वो अच्छी तरह से दलाइल सुनता, वो गवाहियां हो जाती, उसके बाद कोई इंसाफ पर मबनी फैसला होता। आपको क्या जल्दी थी कि आपने उसी को दिया, जबकि आपको ये बात पता थी, आपको ये बात मालूम थी कि वो तो बंदा एक दिन में जा रहा है। हो सकता है कि आर्गुमेंट्स इतनी कॉम्प्लेक्स हों या मजीद शहादतें दरकार हों, तो मैं इस केस को किसी और जज के हवाले कर देता हूं। तो आपको क्या जल्दी थी, क्या मजबूरी थी आमिर फारूक साहब को? इन सवालात के जो जवाब आते हैं वो तो देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने जो है वो इस सारे कजिए को जो है वो बिल्कुल ही मशकूक बना दिया कि किस तरह से, किन हालात में जो है इमरान खान के खिलाफ जल्दी से फैसला सुनाया गया
ان کے گواہوں کو بھی نہیں سنا گیا اور جو ہے وہ فیصلہ جلد بازی میں سنا دیا گیا اس وقت جبکہ ابھی عمران خان صاحب کے وکلاء کے دلائل جاری تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ معاملہ جو ہے نا وہ کچھ فشی فشی تھا اور یہ بالکل بھی جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر جو ہے عمران خان صاحب کو سزا دی گئی. آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی، انشاءاللہ جو ہے پھر اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی.